नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अफसरशाही के चलते कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू मनाली के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तक मौजूद नहीं थे। जयराम ठाकुर ने कहा, नितिन गडकरी मानसून सत्र छोड़कर प्रधानमंत्री से छुट्टी लेकर हिमाचल आए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी सचिव और ईएनसी साथ नहीं थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार उन्हें फोन करते रहे। ये गंभीर विषय है, ये रूटीन का प्रयास नहीं है। जयराम ठाकुर ने राम सुभाग सिंह की नियुक्ति के सवाल पर भी कहा कि इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इन पर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। राम सुभाग सिंह को प्रधान सलाहकार बनाने की सुक्खू को क्या मजबूरी है, ये वो बताएं। ये जयराम जी ने सवाल किए हैं। एक नहीं अनेक अधिकारी हैं जिनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अब कांग्रेस की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने भी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का 2022 का वो वीडियो दिखाया, जिसमें विपक्ष पर रहते हुए उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि भ्रष्ट मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर हटाया गया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि जब राम सुभग सिंह 2022 में भ्रष्ट थे तो आज शुद्धिकरण कैसे हो गया। उन्होंने सरकार से पूछा है कि कौन सा पाउडर या गंगा जल इस सरकार ने तैयार किया है जिससे शुद्धिकरण हो गया। वहीं जयराम ठाकुर को जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जयराम बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री और मुख्यमंत्री गडकरी के साथ हैं तो ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी याददाश्त में हो सकता है कि कमी हो या कमजोरी हो, तो हमने कहा कि पहले भाई प्रेस के वीडियो को मित्रों को हम पहले दिखा देंगे क्या हुई है या और पिछले कल जिसके खिलाफ उन्होंने चीख चीख कर सदन में आरोप लगाए हैं, आज उन्होंने उनको निरमा से या तो निरमा पाउडर लगाकर या गंगा जल से तिलक करके अपने ऑफिस में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। जो प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं उस अधिकारी से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, हमारे भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन हैरानगी और अफसोस ये होता है कि जिसको लेकर आप सदन में बोल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता सुन रही है उसको। अब मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के उस समय के नेता जयराम ठाकुर जी ने तो बताया था अपने संबोधन में। अब मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अब किस आधार पर आपने उनको अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। और एक कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव। अगर मुख्यमंत्री जी वहां पर है तो ABCD की क्या जरूरत है? या तो अगर मुख्यमंत्री जी वहां पे नहीं होते या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहां पे नहीं होते तब ये बात कहते तो वो बात जचती। जब मुख्यमंत्री जी वहां पर है, उनको ऑल द वे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से उनको लेकर जो है वो हम एक ही हेलीकॉप्टर में मनाली आए, तो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इसीलिए हम वहां पे गए। तो इस तरीके की बात करना, और हम एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही है, क्या बातें हो रही है, उसको इस तरीके से बाहर मीडिया में कहना, मैं समझता हूं कि ये एक मैच्योर लीडर की जो है वो की परख नहीं है। वो बहुत बड़े नेता है, इस तरीके की इमेच्योर बातों से उनको जो है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, चमन राकेश आजटाक आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कुशल जेठी जो हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अफसरशाही को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से हिमाचल में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। जेठी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। दो विषय हैं जेठी साहब, चलिए जेठी साहब कहीं उठ के चले गए।
विवेक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो राजनीति चल रही है अफसरशाही पर हिमाचल में, इसके पीछे क्या वजह है? जयराम ठाकुर जी आपदा के वक्त जो राजनीति कर रहे हैं उस पर प्रदेश सरकार लगातार सवाल उठा रही है कि जयराम ठाकुर बड़े नेता हैं, उनको इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और नितिन गडकरी के दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं उन पर सवाल उठाए हैं। राम सुभाग का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। क्यों बीजेपी राजनीति कर रही है? विवेक जी, विवेक शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? विवेक शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, विवेक शर्मा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो हैं वो कुल्लू मनाली के दौरे पर थे और मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं वो उनके साथ थे। लेकिन जयराम ठाकुर ने सवाल खड़े किए थे कि उनके साथ जो हैं पीडब्ल्यूडी सचिव और बाकी अधिकारी क्यों नहीं थे। वहीं राम सुभाग जो हैं उनकी नियुक्ति हुई है, उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अगर वो 2022 में भ्रष्ट थे तो आज पवित्र कैसे हो गए। विवेक शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, कुशल जेठी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है जी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी के नेता विवेक शर्मा को शायद आवाज नहीं जा रही है। मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं कि राम सुभाग, अगर बीजेपी कह रही है 2022 में अगर वो भ्रष्ट थे तो आज वो कैसे पवित्र हो गए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता श्री राम जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता आज राम सुभाग सिंह जी के बारे में, या जो उन्होंने कल नितिन गडकरी जी के साथ जो कुछ ऑफिसर्स के बारे में बात करी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मुझे लगता है कोई और इशू है ही नहीं बोलने के लिए। आज सरकार 7 महीने हो गए, श्री राम सुभाग की सरकार चल रही है। जहां तक रही पहले राम सुभाग सिंह जी की बात, तो राम सुभाग सिंह जी के जब वो चीफ सेक्रेटरी थे जयराम ठाकुर की सरकार में, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से एक इंक्वायरी पत्र आया था। वो जब इंक्वायरी पत्र आया था तो नेचुरली उसमें जो विधायक दल के नेता है या कांग्रेस के नेता थे उसमें, तो उसका विरोध करना लाजमी था। वो प्रधानमंत्री ऑफिस से एक पत्र आया कि किसी की इंक्वायरी के लिए, तो उसका विरोध करना क्या गुनाह है कि उसका विरोध ना करते। लेकिन उसके बाद उन्हीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनको क्लीन चिट दी। उनको क्लीन चिट देने के बाद अगर माननीय सीएम साहब ने उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया, तो इनके मरोड़ क्यों पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुझे समझ नहीं आती। राम सुभाग सिंह के प्रति कोई 1 रुपए का भी आज तक आरोप नहीं लगा। इतने बढ़िया ऑफिसर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लेकिन सीएम ने तो खुद जब वो विपक्ष में थे तो विधानसभा में कहा था कि भ्रष्ट हैं वो। मैंने आपको कहा कि एक इंक्वायरी आएगी बीजेपी, हाँ, बीजेपी वीडियो दिखा रही है बीजेपी। अरे बीजेपी तो कुछ भी करेगी, ये तो सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो क्या कहना है, इनका तो इनके लिए तो वॉशिंग मशीन तो इन लोगों के पास है जो ये बात करते हैं। इनके पास जितने करप्ट नेता भी, ताजा अजीत पवार का महाराष्ट्र के अंदर एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आरोप लगाते हैं और अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री की शपथ लाते हैं। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? मुझे बताओ, राम सुभाग सिंह का जितना इन्होंने इस्तेमाल किया, राम सुभाग सिंह से जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम लिया, आज इनको राम सुभाग सिंह के ऊपर उंगली उठाते हुए शर्म आनी चाहिए लोगों को। ये वही राम सुभाग सिंह है जिनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ने वादा किया था कि आपको मैं मुख्य सूचना आयुक्त लगाऊंगा। इसके लिए दोबारा सूचना की मतलब ऐड कराएगी और इनको कहा गया कि आप इसको अप्लाई करो, आपको मुख्य सूचना आयुक्त लगाऊंगा। वादा करने के बाद भी इनको नहीं लगाया गया। मतलब क्या क्या छल कपट ये लोग करते हैं, उसके बाद ये आरोप लगाते हैं। आज इनके पास कोई सरकार के प्रति बोलने को कुछ इशू नहीं है। राम सुभाग सिंह को लेके बैठ के, राम सुभाग सिंह मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के कंपिटेंट ऑफिसर हैं। अब ये बात करें जयराम जी, इन्होंने अपने समय के अंदर विनीत चौधरी जी को चीफ सेक्रेटरी लगाया था। विनीत चौधरी के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगे, दुनिया भर की उनकी जांच हुई, नेशनल टेलीविजन ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी विनीत चौधरी जी को। तब उनको ये नजर नहीं आया
उसके बाद इन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे ईमानदार व्यक्ति अनिल खाची जी थे, उनको क्यों उठाया इन्होंने? अगर इतने ये बड़े पक्के हैं तो अनिल खाची जी को सारी हिमाचल ने विरोध किया कि अनिल खाची हिमाचल प्रदेश का एक सपूत जो है ऊंचे पद के ऊपर पहुंचा और ईमानदार व्यक्ति है, उसको उन्होंने हटा दिया। तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है। और ये जो त्रिलोक कपूर वगैरह ये चाटुकारिता की राजनीति करने वाले आज कहां से कहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय में बोलना नहीं चाहता। इन लोगों की क्या औकात है ये राम सुभाष सिंह के बारे में या सरकार के बारे में क्वेश्चन उठाएंगे? ये पहले वो लोग अपनी बात करें। जनता के द्वारा नकारे और हारे हुए लोग ये राम सुभाष सिंह की बात करते हैं। राम सुभाष सिंह हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जितना काम राम सुभाष सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में काम नहीं किया। आज एक चिट्ठी को लेके अगर सुनो मेरी बात, अगर आज किसी अफसर के खिलाफ पीओ में से कोई इंक्वायरी आती है तो उसका फर्ज बनता है कि बीजेपी वाले विरोध करे। कल को उनको क्लीन चिट मिलती है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। विवेक जी, आपको आवाज मिल रही है? विवेक शर्मा जी, चलिए। चमन राकेश आजता जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। अफसरशाही पर जो राजनीति लगातार हो रही है, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो आपदा के वक्त लगातार सरकार को घेरा जा रहा है वो सही है, क्या उचित मानते हैं? और राम सुभग की जो नियुक्ति है उस पर आपका क्या स्टैंड है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद। आप लगातार जैसे कि जो हमारे हिमाचल के जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत करते रहते हैं और चर्चा में आमंत्रित हमें करते हैं। पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा ये है, ये जो भाई साहब इतने क्रोधित हो रहे हैं और ये जो औकात की बात करते हैं, सबसे मुझे इट इज सच अ डिस्ग्रेसफुल वर्ड। एक इस देश का जो भी नागरिक, कोई भी टैक्स पेयर है, उसका अधिकार है। कोई गरीब है, अमीर है, नहीं भी है, टैक्स पे करता, उसका अधिकार है। आपके नेता श्रीमान केजरीवाल जी ने दिल्ली में खड़े होकर गालियां निकाली नेताओं को। आप क्या बात करते हैं? यू शुड हैव अ कंपैशन। आपके नेता ने श्रीमान केजरीवाल जी ने भारत के नेताओं को गालियां निकाली, आज उनके साथ हाथ मिलाते हैं। अच्छा कुशाल जी, सुन लेते हैं आपका, आप बोलिएगा, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। बात आज बुरी लग रही है मेरे को, बताओ आप। इनके नेताओं ने गालियां निकाली, इतने हजार करोड़ रुपए के घपले निकाले, उनको गालियां निकाली दिल्ली में खड़े होकर। आज आप मेरे को पता है कि आपको बात अच्छी लग रही है, आप ही बोलिए, आप अपने आप को दुरुस्त करिए श्रीमान जी। आप अपने आप डिबेट बोलते रहिए, फिर आप ही बोल लीजिए। कुशाल जी सुन लेते हैं, कुशाल जी सुन लेते हैं एक बार, मौका दिया जाएगा ना। नहीं, इन्होंने कहा ना को अच्छी लग रही, मैं इनको दिखा रहा हूँ कि इनके नेताओं ने जो गालियां निकाली थी नेताओं खड़े होकर वहां पर, आज उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपका मौका नहीं आएगा क्या? आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा क्या इसके बाद बोलने के लिए? हाँ जी, मेरे को आ रही है जी आवाज आपकी, आप करें बात। ठीक है, तो मैं आपके पास आऊंगा विवेक शर्मा जी। अभी चमन राकेश आजता जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। पहली बात यह है, देखिए, चाहे नेता विपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, सबसे उससे भी एक गलत बात यह है कि जब वो जा रहे थे, अगर भाजपा सरकार में केंद्र सरकार का एक मंत्री आ रहा है तो उनको साथ ले जाने की वैसे तो कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मेरे हिसाब से ये वीक गवर्नेंस का वो करता है, लेकिन अगर मान लीजिए उनको साथ ले गए तो ये अच्छी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू उठाना भी नहीं चाहिए कि ठीक है वो गए हैं, नितिन गडकरी जी के साथ उनके अच्छे संबंध भी है जयराम जी के, तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं देखना चाहिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कि नहीं क्यों ले गए हैं, नहीं ऐसा, चलिए मान लीजिए। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होती कि दोनों ऑफिसर्स को, खास करके जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं या उस लेवल का अधिकारी को जरूर जाना चाहिए था। और साथ में जो एक विंग का अध्यक्ष होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, तो उनका जो अध्यक्ष था उनका जाना बनता था। पहला पॉइंट तो ये है। अगर नहीं गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें ढूंढने की भी मेरे ख्याल से नहीं है। एक जिम्मेवार ऑफिसर के नाते उनको भी वहां पे होना चाहिए था। अब बात, मेन मुद्दा जो है वो है एक कर्मचारी के प्रति। ये जो भाई साहब इतने चल रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और हर बार एक दावा मैं आपको कर रहा हूं, ना तो कोई कभी भी कांग्रेस किसी भी नेता के खिलाफ पिछले जो भाजपा के कार्यकाल में जो भी घपले हुए, जो भी चार्जशीट इन्होंने फाइल करके वहां पे दी थी कांग्रेस ने, हर 4.5 साल बाद किसी के खिलाफ एक चूहा अंदर नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। ऐसा ही भाजपा करेगी कि कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब वहां पे, यहाँ पे ऑफिसर्स की भी यही बात है। भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वो जिनके घरों से पैसा मिला, जिनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस है, यहाँ तक कि शायद आपको एक मालूम पड़ा होगा कि
ऐसा भी एक वो था कि जानबूझ करके एक फाइल को उसको डिले किया गया ताकि वो उतने दिन तक वहां पे अप्रूव ना हो पाए। तो ये सीरियस एलिगेशंस होता है। या तो शिकायतकर्ता जो है उसको पूछा जाना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन किसने की, कहाँ पे की, कितनी हुई, उसमें फाइंडिंग्स क्या आई। ऐसे तो हो नहीं सकता कि अधिकारी वो कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था जिसने वो एलिगेशन लगाया था साइंस की ओर से। लेकिन अगर उसकी जांच का आउटकम लोगों को जानने का पूरा अधिकार है, एक एक व्यक्ति को। और विधानसभा में सुक्खू जी ने ये बयान कोई सड़क पे नहीं दिया है, किसी मीडिया के आगे नहीं दिया था। ठीक है ये विधानसभा विवेक, हाँ जी का बयान। ठीक है, विवेक शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे मैं बात कर लेता हूं। विवेक शर्मा जी, क्यों जी। बीजेपी राजनीति कर रही है? कुशाल जेठी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सत्ता की भूखी है बीजेपी, इसलिए लगातार जो है जो जिन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है वो उठाती रहती है बीजेपी। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? प्रश्न सत्ता के भूखे होने का नहीं, भारत में लोकतंत्र विकसित है और 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। कांग्रेस सत्ता में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो जिस व्यक्ति के ऊपर वो छीटाकशी कर रहे थे, उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसे हटाने के लिए तत्कालीन विधायक और वर्तमान में मुख्यमंत्री शोर मचा रहे थे। आज उस व्यक्ति ने ऐसा क्या गंगा स्नान कर लिया कि वो इतना पवित्र हो गए कि जहां से वो आए इलेक्ट्रिसिटी विभाग से, उनको चेयरमैन के पद से, जहां से उनको सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें ये आगे पद क्यों दिया गया? ऐसा क्या उन्होंने वहां उपलब्धि हासिल की, जबकि वहां की कर्मचारी यूनियंस में उनके विरोध में खड़ी हैं? मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं। और ये छोटी बातें करके कुछ सत्ता के भूखे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, बात नहीं बनती। और ये जो आपके मुझे जानकारी नहीं है किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये जो राकेश जी हैं यहाँ पे, चमन राकेश आजटा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से, इनसे तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पहले आप अपना खाता खोलिए, उसके पश्चात इन चीजों में उलझिए। आपको तो जनता ने पूरी तरह से नकारा है और आपके नेता तो अंदर हैं, पहले उनकी जमानतें तो करवा लीजिए, उसके बाद ये प्रश्न करें। ठीक है विवेक शर्मा जी, अब कुशाल जी से आपने सवाल किया है, कुशाल जी जवाब दीजिए। ये उल्टे आप पे ही आरोप लगा रहे हैं। मेरे भाई विवेक जी ने आरोप लगाया, पर इनको तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। जहां तक ये गंगा जल की बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के तरह अजीत पवार के खिलाफ एक दिन पहले आरोप लगाया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7,000 करोड़ रुपए का। अगले दिन आपकी कैबिनेट में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। वो हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा वॉशिंग मशीनें किसी के पास नहीं है, चाहे हिमंत शर्मा बिस्वा हो, असम के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे बंगाल के आपके लीडर्स हो, जिन जिन के ऊपर आपने आरोप लगाए। आज तक भारतीय जनता पार्टी सब हरीशचंद्र की औलाद है, सब ईमानदार है, आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी पार्टी में चला जाए वो उनके लिए भ्रष्टाचारी हो जाता है, जो इनकी पार्टी में साफ सुथरा हो जाए। जहां तक रही राम सुभाष सिंह जी की बात, मैंने पहले भी कहा, पहले आपकी आवाज बंद थी, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैं भी बता रहा हूँ कि माननीय आपके नेता जयराम ठाकुर जी ने उनको पूरा 5 साल इस्तेमाल किया, 5 साल उनसे काम लिया राम सुभाष सिंह जी से। आज तक उनके ऊपर आरोप लगा, झूठी चिट्ठी लिखी गई। वो झूठी चिट्ठियां मैं आपको 10 गिरा दूं हिमाचल के राजनीतिकों के ऊपर, लेकिन उस झूठी चिट्ठियों से कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के, अगर आज इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी का इतनी दहशत है कि अगर उनके यहाँ से इंक्वायरी को भ्रष्टाचारी है, तो आप क्या समझते हैं, छोड़ देंगे मोदी जी इसको? विवेक जी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूं। कुशाल जी, विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी सचिव पर भी आरोप लगाए थे। ठीक है, विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जयराम ठाकुर जी ने देखा नहीं, शायद उनके साथ बैठे हुए थे, कि पीडब्ल्यूडी मंत्री मुख्यमंत्री साथ बैठे हुए थे। इस पर क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? हालांकि चमन राकेश आजटा जी भी कह रहे थे कि वहां अधिकारियों का होना जरूरी था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आए थे, तो वहां जाहिर सी बात है कि अधिकारी होने चाहिए। देखिए, विषय को भ्रमित कर करके आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं हट सकते। मुद्दा राम सुभाष सिंह जी का है, जयराम जी का और उनका चौपर में बैठने का विषय नहीं है। राम सुभाष सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार के मैंने अफसरशाही को लेकर राजनीति जो हो रही है उस पर सवाल किया है। दोनों बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपसे राम सुभाग पे तो सवाल ले लिया, उसका जवाब आपको कुशाल जी को देना है, लेकिन मैं दूसरा ये चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि विक्रमादित्य कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने सवाल किया है, भाजपा की तरफ से आप जुड़े हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, विक्रमादित्य जी ने क्या सवाल किया है? उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री
साथ है नितिन गडकरी के, तो जयराम ठाकुर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी सचिव जो है वो साथ होने जरूरी थे? नहीं, मुख्यमंत्री या जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, क्या वो विभाग के केवल मंत्री हैं? उन्हें विभाग की पूर्ण जानकारी नहीं है, वो टेक्निकल आदमी नहीं है। और अगर टेक्निकल आदमी अपने मंत्री या अपने मुख्यमंत्री को असिस्ट नहीं कर सकता, तो उसकी इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि प्रशासन का और सरकार का आपसी तालमेल नहीं है। अधिकारी संजीदगी से ले नहीं रहे, या राजनीतिज्ञ अधिकारियों को संजीदगी से नहीं ठीक ले है, रहे, तालमेल नहीं है। ठीक है, होगा। राम सुभाग पे भी आप बात पूरी करिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जो फिर मैं राम राकेश जी सुभाग के सिंह पास जी का जाऊंगा। मामला है, जो राम सुभाग सिंह जी का मामला है, जब तत्कालीन विधायक और वर्तमान के मुख्यमंत्री ने उस समय इतना शोर मचाया, तो आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ऐसा क्या अंदर खाते डील हुई है जिसकी वजह से उन्हें यह सुजगित किया गया है, जबकि प्रदेश में उनसे बेहतर, उनसे योग्य और अच्छे लोग भी उपस्थित हैं सलाहकार बनने के लिए। ठीक है, आखिर ऐसा क्या मामला है, अंदर खाते क्या डील हुई है, ठीक है। उसको वो कांग्रेस सार्वजनिक करे। राकेश जी, आप जवाब दीजिए। आप पे विवेक शर्मा जी बड़े आरोप लगा रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सरकार और अधिकारियों में तालमेल नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये मेरा एक जो अनुभव है, अब मैं तो देखिए पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं, हम तो एक आंदोलनकारी थे, और आंदोलन में इसलिए आना पड़ा क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह के लोग हैं या जिस तरह के बाहुबली या ये हैं, और इनकी ये ओछी हरकत, और ये जो ये इनका एक अहंकार बोल रहा है कि आप अपना पहले खाता खोलिए। तो क्या हमें एक राष्ट्रीय नेता, अगर कोई मान लीजिए आप बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं या जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम, तो क्या किसी व्यक्ति का विषय का कि अगर जब तक वो उसका खाता ना खोले तो उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बात पे भी अपनी किसी मुद्दे पे बात रख सके? और जिस तरह की राजनीति आप करते हैं, जितना शराब, जितना पैसा, जितना आप वो बहाते हैं, तो अगर इस तरह के चुनाव लड़के आप सत्ता में रहे हैं, आते हैं, मुबारक हो आपको। हम चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति में हमें एक वोट भी ना मिले, 100 वोट 50 वोट छोड़िए, हम ऐसी गंदी राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहेंगे। अब बात आती है मेन मुद्दे की, और ये बार बार ऐसा नहीं है कि इसी चीज में, आपको पहले भी पता होगा कि ये लोग इतने अहंकार से डूबे हुए हैं सत्ता के उसमें। मेरा तो बार बार यही है कि आपको कभी भी कोई भी है, इन्होंने कमी कोई छोड़ी नहीं है। एक्सटेंशन के मामले में भाजपा ने कोई कसर थोड़ी छोड़ी है। ये तो ऐसे ऐसे उदाहरण आपके पास हैं कि भाई पहले दिन कोई अधिकारी रिटायर हो रहा है, और आप खुद सोचिए कि वो कितना एक संदेश क्या जाता है गलत, कि अधिकारी वो आया रिटायर होकर के और उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, वहां पे कोई पद पा लिया, या उसको वो किसी उसमें भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब है वो पहले से न्यूट्रल था ही नहीं, वो राजनीति के एक एजेंडे के तहत वहां पे उस इंस्टीट्यूशन को भी ठीक है विवेक जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो अफसरशाही को लेकर जो है पहाड़ों पर राजनीति लगातार हो रही है, और आपदा के वक्त भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं और दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं, केंद्र सरकार से मदद भी मांग रहे हैं आपदा के वक्त में। तो कंधे से कंधा मिलाकर मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष को चलना चाहिए इस आपदा के वक्त में, राजनीति ना करके। तो मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।